नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। सोशल मीडिया ने चौपट किया अमेरिकी खतरनाक प्लान, तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ला पर टूटा लोगों का कहर। ट्रंप दे रहे हैं सफाई। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी पर चलेगा ओबामा वाला डंडा, जिससे जिन्ना वाला देश में आ सकती है सुनामी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बलूचों पर कहर ढा रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की टेंशन बहुत बढ़ने जा रही है। अमेरिकी सांसद जो विल्सन और जिमी पेनेटा ने सोमवार को पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट पेश किया है। इस बिल में इमरान खान समेत राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके तहत अगले 180 दिन के अंदर जनरल असीम मुनीर पर अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जनरल मुनीर के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लग सकता है और उन्हें अमेरिकी वीजा पर भी रोक लग सकती है। ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट को साल 2012 में ओबकर माइकल गूगलमैन ने एक्ट पर पोस्ट करके कहा, अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका में एक ऐसा बिल पेश किया जाए जिन्हें अगस्त 2023 में अरेस्ट किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि इमरान खान को जेल भेजना उनके साथ अन्याय है। विल्सन ने अमेरिकी अखबार द हिल से बातचीत में कहा कि इमरान खान स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक कैदी है। उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा है ताकि वह वीजा मैन के जरिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर दबाव डाले और इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान साल 2022 के बाद सत्ता से हटा दिए गए थे और उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। ट्रंप ने अभी तक इमरान खान को जेल भेजने पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि ट्रंप के दूत रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट करके इमरान खान का समर्थन किया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इमरान खान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि वह किसी दूसरे देश के अंतरिम मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। इस बिल के बाद अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी घमासान मच जाएगा। वहीं शहबाज शरीफ की सत्ता पर संकट आ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक कैबिनेट बैठक के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की जमकर तारीफ की और कहा कि मस्क ने उनसे कभी किसी चीज की मांग नहीं की। यह बयान ऐसे समय में आया जब टेस्ला कंपनी के खिलाफ देश भर में टेस्ला टेक डाउन नामक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिसके चलते कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा, एलन, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप इस मामले में बहुत कुछ झेल चुके हैं। यह बहुत अनुचित है। यह एक देशभक्त है। वह मेरे दोस्त है। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। वह ऐसा कर सकता था। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि क्या वह मुझसे कुछ मांगेगा, लेकिन उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर मस्क उनसे कभी भी कुछ भी मांगेंगे तो वह जनता को जरूर बताएंगे। ट्रंप ने बैठक में आगे कहा, एलन, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपने इसके लिए बहुत कुछ झेला है। अगर वह यह नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ये सारी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती। ट्रंप ने मस्क को देशभक्त करार देते हुए उनकी सराहना की और कहा कि वह अमेरिका के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस बैठक में मस्क भी मौजूद थे, जो ट्रंप प्रशासन के तहत नवगठित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख हैं। पिछले कुछ हफ्तों से टेस्ला शोरूम के बाहर विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं बढ़ी है। टेस्ला टेकडाउन नामक एक समूह ने शनिवार को अमेरिका के लगभग 300 टेस्ला शोरूम के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। इस समूह का कहना है, एलन मस्क हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं और टेस्ला से कमाई की गई अपनी संपत्ति का इस्तेमाल इसके लिए कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने टेस्ला वाहनों को आग लगाने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की घटनाओं को भी अंजाम दिया है, जिसे ट्रंप ने आतंकवाद करार दिया। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी की भी तारीफ की, जिन्होंने इन हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। ट्रंप ने कहा, पाम बॉन्डी इन जांचों में शानदार काम कर रही है। जब वह इन अपराधियों को पकड़ेगी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि ये आतंकवादी हैं। मुझे लगता है कि इन्हें फंड करने वाले लोग भी वही कर सकते हैं। जिन्हें मैं जानता हूँ वे बड़ी मुसीबत में हैं। उन्हें यह बंद करना चाहिए।
हाल ही के दिनों में टेस्ला के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। FBI ने टेस्ला पर हमले की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई है। ऑस्टिन टेक्सास में एक टेस्ला शोरूम के कई ज्वलनशील उपकरण मिले थे और पूरे अमेरिका व कनाडा में टेस्ला वाहनों पर तोड़फोड़ या आगजनी की कम से कम 80 घटनाएं दर्ज की गई है। इस बीच टेस्ला के शेयर की कीमत में भी भारी गिरावट देखी गई है, जो पिछले महीने से लगातार नीचे जा रही है। विरोध प्रदर्शनों और बाइकआउट की कॉल के बावजूद ट्रम्प प्रशासन और मस्क के समर्थन इसे अमेरिकी हितों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, ये बीमार आतंकवादी ठग जो एलन मस्क को टेस्ला के साथ कर रहे हैं, उनके लिए 20 साल की जेल की सजा का इंतजार कर रहा है। टेस्ला टेकडाउन विरोध के तहत 29 मार्च को वैश्विक स्तर पर 500 से अधिक टेस्ला स्थानों पर प्रदर्शन की योजना है। यह देखना बाकी है कि यह विवाद टेस्ला और मस्क के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारियों से सोमवार को एक भारी गलती होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने कथित तौर पर यमन में अमेरिकी हमलों की खुफिया जानकारियों को एक ऐसे ग्रुप में शेयर किया जिसमें एक जर्नलिस्ट मौजूद थे। गोपनीय मानी जाने वाली यह जानकारी ऐसे समय में आई जब अमेरिका में यमन की हुती विद्रोहियों के खिलाफ नई जंग छेड़ने का फैसला किया है। द अटलांटिक के एडिटर ने दावा किया है कि ट्रंप की रक्षा सचिव सहित कुछ अधिकारियों ने इस हमले से जुड़ी अहम बातों को ग्रुप में शेयर कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इन जानकारियों की पुख्ता होने की भी पुष्टि की है। इस घटना की जानकारी सामने के कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि बाद में वो इसे लेकर मजाक करते नजर आए। इस मैसेजेज में कई डिटेल शामिल थे। इनमें यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों पर हमले, टारगेट हथियारों की तैनाती और हमले के क्रम जैसी संवेदनशील बातें का भी जिक्र था। हालांकि यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि यह जानकारी क्लेरिफाइड थी या नहीं। मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान में कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि सिग्नल ग्रुप चैट में एक पत्रकार का नंबर कैसे जोड़ा गया। आपको बता दें कि उस ग्रुप में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के अलावा उपराष्ट्रपति JD वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भी शामिल थी। पत्रकार ने दावा किया है कि उन्हें ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्टर से इस ग्रुप में जोड़ने का आमंत्रण मिला था। वहीं पीट हेगसेथ ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी में पत्रकार को धोखेबाज, बदनाम और फेक जर्नलिस्ट बताया है। हालांकि रक्षा सचिव ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इतनी खुफिया और संवेदनशील ऑपरेशन पर चर्चा करने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है या पत्रकार उस समूह से कैसे जुड़ गया। हेगसेथ ने आगे कहा, कोई भी युद्ध की योजनाएं टेक्स्ट नहीं कर रहा था और हमें इस बारे में बस इतना ही कहना है। इस बीच सोमवार को देर रात एक बयान में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति के वाल्टज और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम का अत्यंत भरोसा है। हालांकि डेमोक्रेटिक सांसदों ने अत्यधिक संवेदनशील जानकारी को संभालने के प्रशासन के तरीके की निंदा की है और सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने जांच की मांग की है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।